ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के विकार, तरह तरह की पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। जीवन है, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है, यदि कोई परेशानी हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा और उस कारण का भी कारण हमारी लापरवाही होगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सावधानी रखनी है, नियम और परहेजों का पालन करते हुए चलना है। तभी हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा भी यही प्रयास है कि आपको अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसा क्या कुछ करना है, क्या क्या शामिल करना है, जिसकी वजह से आप अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं, ऊर्जावान रख सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुर्दों को लेकर। जो हमारे गुर्दे हैं, इनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन समय के साथ या अनेक प्रकार के कारणों की वजह से गुर्दे में दर्द होना भी एक किस्म का रोग माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर गुर्दे में किस किस तरीके के विकार उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं और यह दर्द होना किस रोग का लक्षण कहलाता है? देखिए, गुर्दे में दर्द होने का मुख्य कारण है जो आप अंडे, मुर्गे, यानी नॉनवेज, बकरे, हाँ, ये जब आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो गुर्दे तो एक किस्म का कब्रिस्तान बन गया। बिल्कुल। ये पचने में भी टाइम लगाते हैं और जहाँ जाके बैठ गए वहाँ उसको बिल्कुल जाम कर देते हैं। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर, ये कहें कि मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में पूर्ण इलाज नहीं है। मेडिकल में तो डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस से फिर और बिगड़ते हैं ये, और बाद में ऑपरेशन करके दूसरे का गुर्दा लगाते हैं। परंतु उसमें भी 15 से 20 हज़ार रुपये की दवाई महीने की खानी पड़ती, तब वो कामयाब होते हैं। किसी के साल, किसी के 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 5 साल के बाद वो भी खराब हो जाते हैं। अब यदि गुर्दों को दर्द भी मिटाना और स्वस्थ भी रखने हैं तो जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अपनाएंगे तो जिंदगी में कभी गुर्दा खराब हो ही नहीं सकता जी। मूली एक सदाबहार पेड़ है, ये आप 12 महीने उगा सकते हैं। तरीके मैंने कई बार बता दिए हैं। मूली का रस निकाल लें आप पत्तों के साथ 1 गिलास, और उसको हल्का गर्म कर लें। गर्म करके उसके अंदर कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री मिला दें, मीठा कर दें उसको। अब उस गिलास पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। उसके पीते पीते आपके गुर्दे का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, और पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको खुल के पेशाब भी आना शुरू होगा, और पेशाब के अंदर छोटे छोटे कतरे आएंगे। अच्छा। जो गुर्दे के ऊपर मूली ने असर किया, जो अंदर जाके गुर्दे पे जाम था, जिसकी वजह से दर्द हो रहा था, वो टूटना शुरू हो जाता है। हफ्ते में आपके गुर्दे का दर्द आधे से भी कम हो जाएगा, और 15-20 दिन में गुर्दे का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें आपने गेहूं नहीं खाना बिल्कुल भी। चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ,
चुलाई, सिंघाड़े अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, परंतु चना और सोयाबीन बराबर मात्रा में लेने। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तेल भून के मिला लेने। पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह धो लेना, धो के सुखा लेना, फिर मिला करके सारी चीज़ें, फिर इसका आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता होता है। अब इस आटे को आप भून करके इसमें घी या तेल कुछ नहीं मिलाना, ऐसे ही जितनी की भूख है उतना की आटा आपने भूनना है, चाहे तवे पे भूनो चाहे कढ़ाई में भूनो। जब वो अपनी खुशबू देने लगे कि कच्चा नहीं पक गया है, तो उसको नीचे उतार लें। उतार करके यदि आपके पास गाय का, बकरी का दूध है तो उसमें घोल के पी लें। यदि गाय बकरी का दूध नहीं है तो आप पानी हल्का गर्म करके उसके अंदर घोलें और उसके अंदर शहद मिला दें। अब इसको पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं और उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर कम से कम 20 मिनट थोड़ा आप टहल लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को कर लेके उठें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, आपका शरीर फ्रेश है, ऐसे फ्रेश शरीर लगेगा। ये इसकी विशेषता है। अब खाना आपने 2 ही टाइम खाना है। दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खाएंगे, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खाएंगे। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है जी। उसमें चाहे आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाएं, चाहे सिंधा, काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिलाएं, वो आपकी इच्छा है जी। परंतु नमक नाम मात्र के लिए मिलाना ज़्यादा नहीं। जब भी आप खाने को खा रहे हैं तो 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में कम से कम 1 घंटे का समय लगाएं। फिर उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उठ करके कम से कम 20 मिनट के लिए थोड़े से टहल लें। 20 मिनट के लिए शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को कर्व लेके उठेंगे तो आपका खाया पिया भी अच्छा पचेगा और आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें अपने दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी है जिसकी वजह से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे और हमें कोई भी विकार हमारे शरीर में ना उत्पन्न हो। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हैं जिन्हें आप पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकें आप अपने घर पर कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों का पूरा सेट। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि एक सवाल हमारा यहाँ पर जानना चाहेंगे हम, जैसा कि आपने अभी मांसाहार के बारे में बात की कि इसको तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, मानते हैं इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स, कुछ डाइटिशियंस इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन नॉनवेज चीजों में होता है, खासतौर पर जैसे अंडे, इन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा भरपूर होती है। तो कभी कभी ऐसे रोगियों को जिनके शरीर में प्रोटीन्स की कमी होती है, उनको स्पेशली सजेस्ट करते हैं। तो इसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखो, मैं तो इस चीज को मानता नहीं जी। प्रोटीन जितना आपको दूध, घी, लस्सी से मिलता है, इतना किस चीज से नहीं मिलता। अच्छा।
सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें है। कहते तो हैं इससे मुंह मोड़ते हैं। जी। और जो रिफाइंड खा रहे हैं, सफोला खा रहे हैं, ये अपना नाश अपने आप कर रहे हैं जी। ये चीजें बिल्कुल लाभ नहीं देती, हानि देती है। क्योंकि इसके पीछे भी एक भ्रामक प्रचार भी किया जाता है कि जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ये दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कहा सब बकवास है जी। उनको कंपनियों से एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा मिलता, उसको बचाने के लिए बोलते हैं। रिफाइंड में केमिकल के अलावा कुछ नहीं होता। जो चिकनाहट है यही अंदर जाके काम करती है, वो रिफाइंड नहीं करता काम कोई भी। जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सब्जी में या किसी चीज में जिसमें भी हम रिफाइंड का प्रयोग करते हैं उसके बदले क्या विकल्प है उपलब्ध हमारे आपके पास सरसों का तेल है जी, तिल का तेल है जी, गोले का तेल है जी, मूंगफली का तेल है, लाइए प्रयोग में जितना लाना। तो ये कम नुकसान करते हैं? करते ही नहीं है। अच्छा। ये करते नहीं है, परंतु ये नहीं है कि कड़छियाँ भर भर के डालो जी। जितने में आप जीरा भून सके उतना ही। प्याज नहीं भूनना कभी भी इसमें। अच्छा। लहसुन नहीं भूनना, अदरक नहीं भूनना, मिर्च मसाला कोई नहीं भूनना उसमें। सिर्फ जीरा भून सकते हैं थोड़ा। अच्छा। बस वो है। बाकी चीजें जो है पीस करके ऐसे रखो, जब खाने लगे तो ऐसे डाल लो, वो लाभ देती है। जब भून के खाती है तो वो भी नुकसान देती है। अच्छा, भूनना या तड़का लगाना वो नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, हो नहीं सकता, होता है। होता है। तो यानी इसका मतलब जो मसाले होते हैं वो भी ना खाएं या कम खाएं, क्या कहते कम खाएं और बिना भुने खाएं। और बिना भुने खाएं। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों ये बात बिल्कुल सही है कि वसा हमारे शरीर को नुकसान देती है, लेकिन वसा यदि पूर्णतः प्राकृतिक है, जैसे कि सरसों का तेल कोल्हू से निकाला हुआ, या आप बहुत सारे लोग आजकल ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड भी बन गया है, छोटे छोटे कुछ मशीनें आती हैं जिसमें सरसों के दाने लाकर घर में ही उन्हें पीसकर उनका तेल भी निकाला जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है कि आप भी यदि वो चीज संभव नहीं तो आप प्रयास करें, पास में कहीं कोल्हू होगा वहां से तेल लेकर आके आप यूज कर सकते हैं, या देसी घी जिसे गाय के दूध का घी कहते हैं वो भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। तो ये सब चीजें नुकसान नहीं करती हैं और लाभ ही करती हैं, लेकिन केवल और केवल जरूरत जितनी है उतना ही, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक ही होती है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार, तो ये क्योंकि कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा होती है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बता पाना भी संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए यदि आप ऐसे नुस्खे, उपचार और बहुत सारे जो रोगों के बारे में चीजें हैं इन सबको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें तो आपके घर में होंगी, तो आप जब आपके पास समय होगा तब आप इनको पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं। ये समझें कि पुस्तकें आपके घर पर है तो एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो व्हाट्सएप गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।